हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चला है क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 10। लास्ट लेक्चर में मैंने क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था और इसका एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चंस देखे थे और रूल्स देखे थे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 के सारे रूल्स, जितने भी रूल्स इस एक्सरसाइज में यूज होंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगी। ठीक है, हम लोग का सीरीज चल रहा है 0 to हीरो। अगर आप लोग को कुछ भी नहीं आता तो आप लोग ये वीडियो देख के अच्छे मार्क्स अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में गेन कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स आप लोग ला सकते हैं। तो हम लोग का टारगेट 100 मार्क्स इन मैथ्स। तो आई होप आज के इस लेक्चर के लिए आप लोग एक्साइटेड होंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस न देखी हो, इसके पहले मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर 10, तो एक्सरसाइज 10.1 बताया था, तो प्लीज़ जाके देख लें क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वाला लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और डिस्क्रिप्शन में क्लिक मिलेगा, वहाँ से आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को मिलेगा PDF मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर एंड क्लास 10 मैथ साइंस के लिए, क्लास 10 मैथ्स या साइंस के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो सब हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप लोग को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। यहाँ पे पढ़ा जाता है आप लोग को मैथ और साइंस का पूरा कंसेप्ट, एकदम मक्खन कर दिया जाता है। और अगर आप लोग को हम लोग की वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 10.2 में कुछ रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है आप लोग का? रूल 1 है आप लोग का, मैं पहले भी इसको बता चुकी हूँ पर एक बार और लिखवा दे रही हूँ। त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, जो त्रिज्या होती है यानी जो रेडियस होती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। जैसे मान लीजिए आप लोग का ये कोई वृत्त है, ये त्रिज्या है, तो ये स्पर्श रेखा यानी स्पर्श रेखा पर लंब होगी। ठीक है, त्रिज्या जो होगी वो वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होगी। ठीक है, तो त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा यानी रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन। ठीक है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन, ये तो मैंने पहले भी बता चुका है। ठीक है, तो रूल नंबर 2 क्या है आप लोग का? रूल नंबर 2 है रूल नंबर 2 है, मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है? √p² + b²। ठीक है, और अगर हम लोग को वो परपेंडिकुलर निकालना हो, लंब निकालना, तो उसका फॉर्मूला होता है h² में से b² को माइनस कर दो, और अगर बेस निकालना है तो अंडर रूट में h² माइनस का p²। ये फॉर्मूलेज होते हैं, ये मैं पहले भी ये फॉर्मूलेज आप लोग को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो रूल नंबर 3 क्या है आप लोग का? रूल नंबर 3 है, मान लीजिए आप लोग के पास ये कोई वृत्त है। ठीक है, ये कोई वृत्त है और हम एक ये त्रिज्या है, एक ये त्रिज्या है। ठीक है, एक ये त्रिज्या है, एक ये त्रिज्या है, और हम लोग ये त्रिज्या पे लंब डालते हैं स्पर्श रेखा का। ठीक है, हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। ठीक है, 2 स्पर्श रेखा हम लोग खींचेंगे ऐसे। हम लोग ने 2 स्पर्श रेखा खींची जिसपे लंब है त्रिज्या। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण ये लोग बना रहे हैं। तो मान लीजिए इसका नाम हो गया O और इसका हो गया एंगल P। ठीक है, ये एंगल O हो गया, ये एंगल P हो गया। तो जो एंगल O होगा जो एंगल O होगा और जो एंगल P होगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, चाहे जहाँ भी खींचे, चाहे इधर खींच दीजिए आप लोग स्पर्श रेखा, उधर त्रिज्या खींच दीजिए, तो अगर कोई भी 2 त्रिज्या के बीच का जो कोण होगा और स्पर्श रेखा हम लोग खींचेंगे, तो ये कोण और ये कोण दोनों मिला के 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है,
तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसी स्पर्श रेखा ये 90 डिग्री मतलब लंब है, ये आप लोग जानते ही हैं, तो हम लोग कह सकते हैं जो एंगल P है प्लस एंगल O इक्वल होगा 180 डिग्री के। इसे हम लोग कहते हैं समपूरक कोण, समपूरक कोण, ठीक है, समपूरक कोण। इंग्लिश में से हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, यानी ये कोण O और जो कोण P अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री का मान आ जाएगा आप लोग का, ठीक है। ये हो गया रूल नंबर 3। और रूल नंबर 4 क्या है आप लोग, बहुत इजी चैप्टर है पर इसको थोड़ा समझ के चलना है, ठीक है, ध्यान देना है इस चैप्टर में। रूल नंबर 4 क्या है आप लोग का, जैसे तो रूल नंबर 4 क्या है, जैसे मैंने ये एक वृत्त बनाया, 2 स्पर्श रेखा खींची, 2 त्रिज्या खींची, ठीक है। अब इन दोनों त्रिज्या का कुछ नाम दीजिए आप लोग, इसका A दे दीजिए, इसका B दे दीजिए, कुछ भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे अगर हम लोग कोई ऐसे रेखा खींचे इन लोग के बीच से, काल्पनिक रेखा, ठीक है, या फिर कोई भी रेखा अगर हम लोग ऐसे खींचे बीच से, कोण P और कोण O के बीच से सीधी रेखा खींचे हम लोग, तो जो ये रेखा होगी वो कोण P और कोण O को एक बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है। जो अगर इन दोनों के बीच के एंगल को सीधी रेखा में से हम लोग खींचे, ठीक है, सीधी रेखा में खींचे, तो जो ये वाला भाग होगा कोण P का, यानी ये वाला भाग और ऊपर वाला भाग दोनों एक समान भाग में बटेंगे, ठीक है। मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री का पूरा कोण था, कोण P 60 डिग्री का था, तो ये 30 डिग्री में बटेगा और ये भी 30 डिग्री में बटेगा, ठीक है। मान लीजिए ये 120 डिग्री का आप लोग का पूरा कोण था, ये जो एंगल AOB है ये पूरा 120 डिग्री का था ना, तो ये 60 डिग्री में और ये भी 60 डिग्री में एक बराबर भागों में बटेंगे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं जो PO है, ठीक है, जो PO है वो कोण P और कोण O को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब एक बराबर भागों में विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। PO जो है, PO वो कोण P और कोण O को समद्विभाजित करता है, ठीक है। ये आप लोग का एक रूल हो गया। अब रूल नंबर 5 क्या है आप लोग का, रूल नंबर 5 क्या है, प्रमेय 10.2, ठीक है, 10.2 प्रमेय 10.2 के अनुसार, प्रमेय 10.2 क्या है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव बराबर होती है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये आप लोग के पास वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, यहाँ नहीं, मैं अच्छे से बना दे रही हूँ, यहाँ बना दे रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ अलग से बना दे रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, प्रमेय 10.2 के अनुसार बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव बराबर होती हैं। तो इसका मैं यहाँ पे आप लोग को एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोग के पास ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है, तो हम लोग ने क्या किया, स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, ये एक स्पर्श रेखा खींची, इसका नाम दिया RQ, इसका नाम दिया RQ। फिर एक ऐसे स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, एक R से लेके यहाँ तक स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, इसका नाम दे दिया B मान लीजिए। फिर एक ऐसे स्पर्श रेखा खींची जिसका नाम दिया A से लेके B तक एक स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, फिर एक यहाँ से, इसका नाम दिया C, ठीक है, AC एक स्पर्श रेखा खींची, फिर QP एक स्पर्श रेखा खींची, फिर PC एक स्पर्श रेखा खींची, ठीक है। तो हम लोग ने सबसे पहले AC स्पर्श रेखा खींची, AB AC एक स्पर्श रेखा, एक AB, फिर RQ
RB, फिर PQ PC, ठीक है। तो ये चारों स्पर्शरेखाएं बराबर होगी। जो AC है वो बराबर होगा किसके, AB के, और जो PQ है वो बराबर होगा PC के, और RQ बराबर होगा आप लोग का RB के। तो यही ये प्रमेय कहना चाह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती हैं वो स्पर्श रेखाएं सदैव बराबर होती हैं। हम लोग ने एक बाह्य बिंदु लिया R, उससे एक स्पर्श रेखा खींची RQ, फिर एक RB खींची, फिर AB AC, ये सब बराबर हो गई, ठीक है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, तो ये सब आपकी स्पर्श रेखाएं बराबर हो गई, ठीक है। तो ये रूल 5 थे। तो फ्रेंड्स देखिए ये 5 रूल है। सबसे पहले रूल नंबर 1 में हम लोग देखा त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन। ये हम लोग ने पहले भी देख चुका है ये रूल, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वृत्त है उस पर त्रिज्या खींचे तो वो स्पर्श रेखा पे लंबवत होती है, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है कि अगर हाइपोटेनस निकालना हो तो P² + B² का फॉर्मूला लगाते हैं। P परपेंडिकुलर निकालना हो तो H² - B² का फॉर्मूला लगाते हैं। अगर बेस निकालना है तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस P² अंडर रूट में का फॉर्मूला लगाते हैं। रूल नंबर 3 क्या है कि समपूरक कोण, अगर कोई ऐसे वृत्त है तो ये वाला जो कोण बन रहा है दो त्रिज्या के बीच वाला कोण, कोण O और कोण P बराबर, कोण P प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री होगा। इसे समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, ठीक है। अब रूल नंबर 4 क्या है कि अगर ये जो दो कोण हैं अगर एक बीच में लाइन खींचे तो ये दो बराबर भागों में बटेंगे यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो PO जो है वो कोण P और कोण O को समद्विभाजित करता है। और रूल नंबर 5 में हम लोग ने क्या देखा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा सदैव बराबर होती है। AC बराबर AB, PQ बराबर PC, RQ बराबर RB, ठीक है। तो ये थे 5 रूल। तो फ्रेंड्स हम लोग ने 5 रूल देख लिए हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 10.2 पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.1 का, 10.2 का। तो क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए, ठीक है। तो देखिए मैं इस एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन करवा दे रही हूँ। इसके 3 पार्ट्स हैं, तो मैं पहले का पहला करवा दे रही हूँ, आप 2 अपने से कर लीजिएगा। और इसमें कुछ क्वेश्चन है, अगर ना आए तो आप लोग मुझे डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मैंने रूल बता दिया, उसी रूल से आप लोग के सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप लोग के पास ऐसा कोई वृत्त है, क्या कह रहा है कि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। बिंदु Q से, ठीक है, एक बिंदु Q है तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो है 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी, ये जो Q है उसकी केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से दूरी Q की 25 सेंटीमीटर यानी हाइपोटेनस आप लोग का 25 सेंटीमीटर हो गया। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो ये हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। हम लोग को ये वाली रेखा यानी परपेंडिकुलर आप लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो हम लोग इसका कुछ नाम दे सकते हैं। ये O हो गया, ये P हो गया, ठीक है, OP और ये Q हो गया। तो कैसे होगा, सबसे पहले आप लोग जानते हैं जो OPQ है यानी ये जो ये वाला कोण है वो 90 डिग्री है। कोण OPQ बराबर 90 डिग्री, चूंकि त्रिज्या लंब स्पर्श रेखा, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंबवत होती है, ठीक है। तो हम लोग इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे लगता है, ठीक है। तो हम लोग लगा सकते हैं, क्या हम लोग को निकालना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनस आप लोग का क्या है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस बेस क्या है आप लोग का 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर होता है आप लोग का 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो P इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा आप लोग का 49,
तो P का मान आ जाएगा आप लोग का 7 सेंटीमीटर। तो P का मान आ गया आप लोग का 7 सेंटीमीटर। ये है आप लोग का आंसर। इसमें 4 ऑप्शन भी दिए थे, ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं, तो अगर आप लोग का 7 सेंटीमीटर कोई ऑप्शन हो तो उसको टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 सेम ही है, ऑप्शन दिए हैं उसको आप लोग को टिक करना है, ठीक है, सॉल्व करके। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा इस एक्सरसाइज का। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है और सिद्ध करने की भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो आप लोग अपने से करने की कोशिश करिएगा, ना आएगा तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका भी वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊँगी, ठीक है। तो आई होप ये वाला सारा क्वेश्चन समझ में आया हो, एक क्वेश्चन ही था, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया हो, रूल समझ में आया हो, रूल अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, नोट्स बनाएगा, शॉर्ट नोट्स बनाएगा। आई होप आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करें, ठीक है। तो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।